समाप्त। नमस्कार, एनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मयंक। आप सरकारी नियम और प्रक्रिया में विसंगति कहें या कोरोना से हो रही मौतों के आंकड़ों को छिपाने का नया तरीका, लेकिन इतना सच है कि दस्तावेज झूठ नहीं बोलते। अब तक जितने लोगों की कोरोना से मौत हुई, मौत का कारण मृत्यु प्रमाण पत्र में कोरोना नहीं लिखा जा रहा है। ऐसे में मासूम बच्चे कैसे साबित करेंगे कि उनके माता पिता की मौत कोरोना से हुई है? तो आपको बता दें कि जिस तरह से अब ये जो पूरा मामला सामने आया है, यहाँ पर अब मृत्यु प्रमाण पत्र में मौत का कारण स्पष्ट नहीं बताया जा रहा है, जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि ये कोरोना से हो रही मौतों के आंकड़ों को छुपाने के लिए इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही बेसहारा जो बच्चे हुए हैं कोरोना के चलते, जिनके माता पिता की मौत हुई है, अब उनके सामने भी ये संकट खड़ा हो गया है कि वो कैसे साबित करेंगे कि उनके माता पिता की मौत कोरोना से हुई है, क्योंकि कोरोना से जिनकी मौत हुई है उनके परिवारों को मुआवजा दिया जा रहा है, और जब तक ये साबित नहीं होगा कि वो कोरोना से उनकी मौत हुई है तो वो मुआवजा उनको नहीं मिल पाएगा। ये वो तमाम डेथ जो कोरोना वार्ड में हुई है, वो डेथ की रिपोर्ट हमारे पास आई हुई है। आज ही हमने वो पूरी जानकारी लेके, जिनके माँ या बाप ख़त्म हो गए, उनकी जानकारी जितनी हमें मिल पाई उसको हमने अभी वो शिक्षा अधिकारी के पास भेजा है कि वो उसको वेरीफाई कर लें, है ना। कॉज ऑफ डेथ कई बार ऐसा होता है कि कार्डियक अरेस्ट हुआ हो, कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट हुआ हो, या आपने जैसे देखा एम्स में वो कूद गया खिड़की से, या कुछ लोग फांसी लगा के आ गए, कोई रोड एक्सीडेंट से भी आया है ना। कोई को सीवियर, किसी को कैंसर था, मतलब कोमॉर्बिडिटी वालों को तो ज़्यादा ही हुआ था ना कोरोना। तो कॉज ऑफ डेथ अपने आप में लिखना एक वो होता है कि इसकी मृत्यु इसके कारण हुई है, प्लस उसमें लिखा होता है कि ये कोरोना पॉजिटिव था। तो चूंकि कोरोना पॉजिटिव था, इसलिए उसको शासन का जो भी शासन ने सोचा है उसका लाभ उसको मिलेगा। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि छत्तीसगढ़ सरकार कोरोना से जो मृत्यु हो रही है, कोरोना से जो लोग दिवंगत हो रहे हैं, उनके आंकड़ों को छुपाने का प्रयास कर रही है। और यह प्रयास इसलिए कर रही है कि देश के अंदर में छत्तीसगढ़ का बदनामी ना हो जाए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है केवल अपनी वाहवाही के लिए, अपनी कमियों को छुपाने के लिए ये जिस तरीके से मौत के आंकड़ों को छुपा रही है, यह दुर्भाग्यजनक है। एक तरफ स्वास्थ्य विभाग अलग रिपोर्ट्स देता है, लेकिन नगर निगम से जो सर्टिफिकेट्स जारी होते हैं उसके माध्यम से पता चलता है कि कितनी बड़ी मात्रा में लोगों की मृत्यु हुई है। जो लोग कोरोना के कारण मृत हुए हैं, कोरोना के कारण दिवंगत हुए हैं, उनके प्रमाण पत्र पर कोरोना पेशेंट या कोविड का सील नहीं लग रहा है, जिसके लिए केंद्र की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने अनेक योजनाएं लाई हैं। उन योजनाओं का लाभ उनको नहीं प्राप्त होगा क्योंकि कोविड का उनको सर्टिफिकेट नहीं लगा है। तो मुझे लगता है कि एक गलती के कारण दोहरा जो नुकसान आम जनता को हो रहा है, मुझे लगता है इसके लिए सरकार माफी योग्य नहीं है। इसी के लिए गहन समीक्षा हो रही है। कई स्तर पे ये बात आ रही है और मीडिया के माध्यम से भी ये बात आती है, जनप्रतिनिधि भी हमारी ये बात बताते हैं कि कई लोगों की मृत्यु अगर कोविड से हुई है तो उनका नाम नहीं चढ़ा है। तो इसके लिए हम लोगों ने लगातार ये कहा है कि कहीं से भी अगर ये प्रमाण मिल जाता है कि किसी व्यक्ति का दाह संस्कार हुआ और वो कोरोना पॉजिटिव थे और उनका नाम सूची में नहीं चढ़ा है, तो हम लोगों को जानकारी दे दें। दूसरा, अपने से ये सारे नाम हम लोगों ने करीब 900 नाम विभिन्न जिला कार्यालयों को भेजे हैं, CMHOs को भेजे हैं। उनकी जो रिपोर्ट आई थी समय समय पर पिछले महीनों से, उस रिपोर्ट में कॉज ऑफ डेथ नहीं लिखा था, मृत्यु का कारण क्या है। तो यहाँ उनकी रिपोर्ट में उन्होंने कोरोना की सूची में भेज दिया, मृत्यु के कारण में उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी।
अब यहाँ पर जो बुलेटिन छप के हम मीडिया को उपलब्ध कराते हैं उसमें वो नाम तब तक के लिए रुक जाते हैं जब तक कि रिपोर्ट नहीं आती कि मृत्यु कोरोना से हुई थी या किसी दूसरे कारण से हुई थी। तो इसी बीच में ये नाम बचे हुए हैं और सारे CMHOs को डायरेक्शन चला गया है कि जल्दी से जल्दी आप इन नामों के बारे में बताइए। इनका कोरोना होगा तो कोरोना पॉजिटिव टेस्ट होगा, टेस्ट का रिपोर्ट होगा, किस तारीख को जांच किया उसका सर्टिफिकेट होगा, वो लगा के आप भेजिए। तो जिनकी मृत्यु कोरोना के कारण हुई है, अन्य बीमारियां भी रही हों, तो वो जानकारी। तो छत्तीसगढ़ में अब डेथ सर्टिफिकेट पर सियासत जारी है। यहां पर जिस तरह से अब डेथ सर्टिफिकेट में कोरोना पेशेंट नहीं लिखा जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं स्थिति थोड़ी गंभीर होती जा रही है। वहां पर लोगों के सामने कई सवाल खड़े हो रहे हैं। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे संवाददाता शशिकांत हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। शशिकांत, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से अब डेथ सर्टिफिकेट को लेकर वहां पर विवाद की स्थिति बनती जा रही है, क्योंकि अब जिन लोगों की मौत कोविड से हुई है, कोरोना से हुई है, उनके डेथ सर्टिफिकेट पर नहीं लिखा जा रहा है कि उनकी मौत कोविड से हुई है। तो आखिर क्या वजह है, क्यों नहीं लिखा जा रहा है? बिल्कुल, देखिए बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में जो है जिस प्रकार से दूसरी लहर में हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई है, लेकिन जिस तरह से लोगों ने जान गंवाई है उनकी जो डेथ सर्टिफिकेट मिल रहा है उसमें जो है कोरोना से मौत नहीं लिखा जा रहा है। रायपुर CHO मीरा बघेल ने बताया है कि जिस तरह से जो मरीज है, मरीज हार्ट अटैक से मौत होती है या तो दूसरे मरीज बीमारी से ग्रसित होकर जो है मरीज अस्पताल में आते हैं, उसके बाद जो है उनकी जो रिपोर्ट है पॉजिटिव आती है, मौत होने के बाद रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, तो निश्चित जो मौत का कारण है हार्ट अटैक से मौत हुई तो हार्ट अटैक लिखा जा रहा है। वही जो है इसको लेकर जो है प्रदेश में जो है राजनीति भी गर्मा गई है। जिस तरह से जो सर्टिफिकेट जारी हो रहा है, निगम के माध्यम से जो सर्टिफिकेट जारी हो रहे हैं उसमें जो कोविड से मौत का जो कोविड से मौत के कारण है जो नहीं लिखा जा रहा है, तो इससे जो सरकार की जो योजना है उनका लाभ जो पीड़ित परिवार है या उनके जो बच्चे हैं उनको लाभ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जो है राज्य सरकार भी पहली जो बच्चे हैं उनको तो 12वीं तक के जो निःशुल्क पढ़ाई, इसके अलावा जो है उन्हें स्कॉलरशिप की जो योजना है, इसके अलावा जो केंद्र सरकार की योजना है कि 10 लाख तक की जो 10 लाख तक की उन्हें जो राशि मिलेगी, उनका भी जो राशि है उनका भी फायदा उनको नहीं मिल पाएगा। हालांकि जो है स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि इस पर जो है सभी CHMO को कहा गया है, इसके अलावा जो सभी कलेक्ट्रेट है उसको कहा गया है कि इसको जो आंकड़े हैं उसको जो डेथ सर्टिफिकेट है उसको सुधारने की कोशिश की जाए। इसके अलावा जो है अगर किसी मरीज की मौत कोरोना से हुई है तो जहां उनका इलाज चल रहा है वहां उनकी मौत का आंकड़ा लिखा होगा, वहां इलाज चल रहा था उन अस्पतालों में मौत का कारण लिखा होगा, तो उनको एक बार फिर से सुधारने की कोशिश की जाए। जी जी बिल्कुल। शशिकांत, आप हमारे साथ में जुड़े रहिए। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा जी जुड़ गए हैं। उचित जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जिस तरह से अब डेथ सर्टिफिकेट को लेकर अब तमाम तरह की चीजें सामने आ रही हैं, क्योंकि जिनकी मौत कोविड से हुई है उस पर नहीं लिखा जा रहा है कि वो कोविड से उनकी मौत हुई है, क्या ये सरकार की आंकड़े छुपाने की कोशिश है? देखिए, इसमें सरकार की मंशा पे तो सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल उठाया है। आपको अगर याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी जो लास्ट वीक में 24-25 मई को एक सरकार से पूछा है कि आप ये क्यों नहीं दे रहे सर्टिफिकेट का, एक यूनिफॉर्म चीजें क्यों नहीं तैयार कर रहे हैं पूरे इंडिया के लिए, पूरे देश के लिए, क्योंकि ये सवाल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का नहीं है, ये सवाल पूरे के पूरे देश का है कि सर्टिफिकेट इशू करने में वो भिन्न प्रकार की बीमारी का उल्लेख कर दे रहे हैं, मगर कोविड की है उल्लेख नहीं कर रहे हैं। बावजूद इसके कि दोनों ही मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तमाम मौतें हुई हैं और कारण कोविड ही रहा है। लेकिन इस सुप्रीम कोर्ट खुद आश्चर्यचकित है कि आप ये चीजें क्यों नहीं डाल रहे हैं उनके डेथ सर्टिफिकेट पे। कोरोना उस वजह से उनको काफी नुकसान झेलना पड़ा, वो जो बेनिफिट उनको कोविड सरकार ने, केंद्र सरकार ने, प्रदेश सरकार ने जो घोषित किए हैं वो नहीं मिल पा रहा है। ये बड़ी विडंबना है कि सुप्रीम कोर्ट को भी गाइडलाइन मांगना पड़ रहा है और बोल रहे हैं कि आप एक यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म बनाइए, एक यूनिफॉर्म तरीका बनाइए जिससे आम जनता को जो कोविड के कारण जिनकी डेथ हुई है उनके परिजनों को लाभ मिल सके। जी, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जिस तरह से जो योजनाएं हैं उनसे वंचित हो रहे हैं कई लोग। जिस तरह से अब डेथ सर्टिफिकेट पर अगर जब कोविड नहीं लिखा है तो जो शासन की योजनाएं हैं जिनके जरिए उनको थोड़ा सा लाभ मिल सकता था वो नहीं मिल पा रहा है, तो आखिर इसका जिम्मेदार फिर किसको ठहराया जाए? देखिए, सभी प्रदेश सरकार उसके लिए जिम्मेदार है। क्या बचाना चाहती है और क्या दिखाना चाहती है इससे समझ से परे है, क्योंकि कुछ हो सकता है कि सरकार से इसके डेटा खुल के आ जाए जो सरकार छुपाने का प्रयास कर रही थी, और निश्चित तौर पर सब सरकारें इस मौत के आंकड़े को छुपाने का प्रयास कर रही, ये बात 100% सत्य है। क्योंकि जितने भी डेथ हो रही है और जितने
सरकार बता रही है और जितना निगम डेथ सर्टिफिकेट इशू कर रही है, इनमें थोड़ा बहुत फर्क नहीं है, बहुत बड़ा फर्क है, डबल और ट्रिपल का फर्क आ रहा है। तो इसको त्रुटि नहीं मान सकते हैं, ये सोची समझी साजिश और मंशा बोल सकते हैं आप किसी भी राज्य सरकार की, वह डाटा छुपाने का प्रयास कर रही है। जी, तो अब जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव कह रहे हैं कि हम इस पूरे मामले की समीक्षा करा रहे हैं, तो क्या वाकई इस पूरे मामले की समीक्षा होगी या फिर इसको इसी तरह से इस मामले को खत्म कर दिया जाएगा? देखिए, मुझे लगता है कि हाँ, ये एक औपचारिकताएं होंगी। मुझे नहीं लगता कि इसके ईमानदार इसमें से कुछ निचोड़ निकल के आएगा और ईमानदारी किसी प्रकार की जांच होगी या रिजल्ट किसी प्रकार से आ पाएगा। और टी.एस. सिंहदेव साहब का मामला नहीं है। जी 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 जी। चलिए उचित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत हमारे साथ में अब संजय श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं। संजय जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार जो डेथ सर्टिफिकेट को लेकर अब सियासत बढ़ती जा रही है, जिस तरह से अब कोविड नहीं लिखा जा रहा है मौत का कारण, क्या वजह मानते हैं इसके पीछे? देखिए, सियासत इसमें नहीं है। सियासत का रंग देकर सरकार इस पर बचना चाहती है। कुल मिलाकर कोविड के नाम पर यह सरकार बदनाम हो चुकी है, सत्ताधारी की सरकार। इसलिए अपने आंकड़ों को ठीक करने के लिए अब किस तरीके से आंकड़ों को ठीक किया जाए, तो उन्होंने डेथ सर्टिफिकेट जो मृतक हैं और उसमें तमाम प्रकार की बातचीत भी हुई, उसके बाद सरकार सिद्ध नहीं कर पाई कि हाँ वो सही है, क्योंकि पहले उन्होंने छुपाने का प्रयास किया। जब इतनी 5,000 लगभग मौतें जब 2 महीने को अंदर में आई, जब पूछा गया तो पहले कहे कि 1-2 महीने से पेंडिंग है, सर्टिफिकेट नहीं इशू है, 21 दिन का इनका मामला है। यदि हम मार्च अप्रैल को भी जोड़ लें, क्या 2-2, 3-3 हजार मौतें हुई हैं क्या, जो आंकड़े पुराने आंकड़ों से बिल्कुल मैच नहीं करते। तो कुल मिलाकर अपने को लोगों के बीच में बदनाम हो चुकी है कोविड के मामले को लेकर, तो अपनी छवि को हम किस तरीके से बचाएं। तो एक और गलत काम इस सरकार ने किया कि जो कोविड पेशेंट थे, जो कोविड से मौतें हुई हैं, उनके सर्टिफिकेट में भी कोविड उन्होंने सील नहीं लगाया है। दूसरा विषय ये है कि कोविड नहीं लगाने के कारण ये अपनी चीजें छुपानी, वो तो एक अलग विषय है, लेकिन जो सरकारी योजनाएं हैं जिसका लाभ कोविड से मृतक लोगों को मिलना है, उनके परिवारजनों को मिलना है, उससे भी कहीं न कहीं वंचित करने का काम ये सरकार कर रही है। अर्थात अपने आंकड़े बचाने के लिए दोहरा जो गलत आचरण आम आदमी के साथ में किया है, मुझे लगता है ये माफ करने योग्य सरकार नहीं है। जी बिल्कुल। संजय जी, आप हमारे साथ में जुड़े रहिए। हमारे साथ में रमेश वल्याणी जी जुड़ गए हैं जो कांग्रेस प्रवक्ता हैं। रमेश जी, जिस तरह से आरोप लग रहे हैं सरकार पर कि मौत के आंकड़े छुपाने के लिए सरकार अब कोविड मौत का कारण नहीं लिख रही है डेथ सर्टिफिकेट पर, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ऐसा है, संजय श्रीवास्तव जी को वो जानकारी रहती नहीं है जी। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में एक झूठ बोलने की एक चरम सीमा हो चुकी है। आंकड़े कोई छुपा नहीं सकता, क्योंकि अस्पताल के आंकड़े और शमशान घाट के आंकड़े, कब्रिस्तान के आंकड़ों का मैच होता है। कहीं से जानकारी लेट आती है, वो एंट्री बाद में हो जाती है, तो इसलिए वो अंतर आपको दिखाई देता है। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि हम पूरी सोशल ऑडिट करा रहे हैं, कहीं भी यदि कोई अंतर पाया जाएगा तो उसको ठीक किया जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या है, अपने हार के सदमे से उभर नहीं पाई है, तो आए दिन झूठे आरोप लगा रही है। हम लगातार 1 साल से देख रहे हैं, जब से कोरोना काल है, इन लोग कोरोना से लड़ने के बजाय राजनीति करने में लगे हुए हैं। नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं कि जांच कराई जाएगी अगर अंतर पाया जाएगा, लेकिन अभी जिस तरह की चीजें सामने आ रही हैं, नगर निगम के आंकड़ों या फिर स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े हों, जिस तरह से सारी चीजें आ रही हैं, उसमें अभी अंतर नजर आ रहा है। देखिए, अंतर सभी राज्यों को आप निकाल लीजिए, हर राज्य में अंतर आएगा। देखिए, रिकंसिलेशन का एक समय सीमा होती है, वहां बाहर से रिपोर्ट आती है, इसको रिकंसाइल किया जाता है। इसमें कोई आंकड़े छुपाने वाली, कोई मौत के आंकड़े को छुपा सकता है क्या? जी, इनको शर्म आनी चाहिए, इस तरह की बातें कर रहे हैं। लड़ना कोरोना से है, दूसरी चीजों से लड़ रहे हैं। और जहां तक मृत्यु प्रमाण पत्र में कोविड लिखने का है, तो आज तक जन्म मृत्यु प्रमाण के जो गाइडलाइंस है केंद्र की, उसमें बीमारी का नाम लिखा नहीं जा सकता था। इसलिए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि इस पूरे मामले की समीक्षा की जाएगी, केंद्र से गाइडलाइन में सुधारने के लिए कहा जाएगा, ताकि कोविड से जिनकी मौतें हुई हैं उनका पूरा सभी योजनाओं का लाभ मिल सके। सरकार खुद समीक्षा कर रही है, ये क्या आरोप लगाने वाले होते हैं? हम खुद पहल करके समीक्षा करा रहे हैं, लेकिन इनको सिर्फ राजनीति करनी है। तो राजनीति करने वालों के लिए हमारे पास कोई कहने के लिए कुछ बचता नहीं है। इनको राजनीति करनी थी कि हम अपना काम कर रहे हैं। जी जी, चलिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। संजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, जिस तरह से रमेश जी कह रहे हैं कि बीजेपी को सिर्फ राजनीति करनी है, इसलिए राजनीति कर रही है, बोले कि हम तो खुद चाहते हैं और इसीलिए केंद्र सरकार से गाइडलाइन में जो है वो बदलाव करने की बात कह रहे हैं। देखिए, 2 वक्तव्य रमेश जी का है, उससे सिद्ध होता है कि सरकार कटघरे में है।
उन्होंने कहा ना कि बीमारी को नहीं लिखा जाता, अर्थात ये स्वीकार कर लिए हैं कि हमने नहीं लिखा और वो कोविड से ही मौतें हुई हैं। और दूसरा, इसमें राजनीति करने का क्या विषय है? जब आप सामान्य सी चीजों को, मृत्यु प्रमाण पत्र की जैसी छोटी मोटी चीजों को ही आप अपना आंकड़ा बनाकर आप उससे बचाव की मुद्रा में, तो सवाल क्यों नहीं खड़ा होगा? भाई आप कोविड से लोगों को नहीं बचा पाए, कोई दिक्कत नहीं है, ना ऑक्सीजन, ना वेंटिलेटर, ना तमाम प्रकार के रेमडेसिविर की कालाबाजारी, तमाम प्रकार के सब मामले में आप फेल रहे, मौत के मामले में आप टॉप पे रहे, संक्रमण के मामले में आप टॉप में आ गए देश के अंदर में। अब मौत के आंकड़े यदि आप छुपाएंगे तो सवाल होगा। मैं तो टेक्निकली पूछ रहा हूं आपसे, बताइए मुझे कि कैसे भाई 5-5.5 हजार मौतें कैसे मई महीने के अंदर में? यदि आप कहेंगे आपका पुराना बचाव था आपके लोगों का कि भाई एक तो मैंने हमारे सर्टिफिकेट इश्यू नहीं हुए, उसके बावजूद क्या 2-2 हजार मौतें हो गई क्या? एक सामान्य आंकड़ा आप 1920 का भी आप निकाल के देख लीजिए, कोविड का पीरियड, उसके पहले देखिए सामान्यतः रायपुर में 300 से 400, 500 इससे ज्यादा आंकड़े कभी नहीं आए। यदि मैं आपको स्वीकार भी कर लूं 2-2-2.5 हजार मौतें हर महीने थोड़ी ना होती, यदि आपकी बातों को मानूं तो, और नहीं मानूं तो 5-5 हजार मौतें हैं मई के महीने में, तो सीधे सीधे चोरी पकड़ा गई है ये सरकार। अब क्या सोशल ऑडिट आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि पकड़ा गए हो? नहीं तो आप करते ही नहीं। यदि विपक्ष हल्ला नहीं मचाता तो आप सोशल ऑडिट करते क्या? नहीं करते। इसलिए ऑडिट कर रहे हैं कि आपको कहीं ना कहीं घपला दिख रहा है इस मामले में पूरा, इसलिए आपने सोशल ऑडिट की बात को टालने की बात कर रहे हैं। आप स्वीकार करना चाहिए कि गलत काम हुआ है आपके क्षेत्र में, आपके स्वास्थ्य विभाग और आपके दो जो शासकीय विभाग है उसमें गलत रिकॉर्ड है और गलत जानकारियां हैं। इसमें चोरी पकड़ाई, इसके लिए कहीं माफीनामा नहीं होना चाहिए। जिन्होंने किया उसके खिलाफ में सरकार कार्रवाई करे, ये विषय है। मुझे लगता है कि अब जो चीजें पकड़ा गई उसको आसानी से, हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम 15 साल हम हार गए, हमारी ये सब ये विषय नहीं है। ये कहाँ से आ गया हार का? आप 15 साल बाहर से भूलिए मत आप, ये 15 साल आपको लग गए, पसीने छूट गए सरकार आने में, और वो भी गलत वादों के साथ। शराबबंदी कर देंगे, युवाओं को 2500 रुपए दे देंगे, इसलिए आप सरकार में हो। 2023 में आप फिर 15 साल के लिए वापस जाओगे यदि इस तरह की बातचीत है, चुनाव की बातचीत। तो ये तो लोकतंत्र है, चुनाव में जीत हार चलता है। 10 साल से केंद्र में, आप कहाँ थे? 15 साल छत्तीसगढ़ में सरकार से बाहर थे। तो इन सब चीजों को अपने इतिहास को भूलना नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि सच्चाई के साथ में जो आंकड़े में गलती हुई है, स्वीकार करिए कि हाँ गलती हुई है, हमने गलत अपने आंकड़ा छुपाने का प्रयास किया है, हमारी चोरी पकड़ा गई है, इसको स्वीकार करिए। जी ठीक है। रमेश जी, जिस तरह से कहना है संजय जी का कि चोरी पकड़ी गई है इसलिए अब ऑडिट की बात की जा रही है, देखिए संजय जी को कोई कानूनी जानकारी होती नहीं है, सिर्फ आरोप ये लगाते हैं। कोई चोरी वाली बात नहीं है, कोई आंकड़े छुपाने वाली बात नहीं है। इस सरकार का दायित्व है कि उनको रिकॉन्सिलेशन करे। असल में भारतीय जनता पार्टी और संजय यादव जैसे लोग हैं ना, इन लोग खुद चोरी करते हैं और सीनाजोरी करते हैं। इन लोग पीएम केयर फंड पे सवाल नहीं उठा रहे हैं कि पीएम केयर फंड में जो पैसा आया है उसकी क्यों नहीं ऑडिट होने देते हैं। हम तो ऑडिट करा रहे हैं ना, ये तो डाकेडे कर रहे हैं ना, ऑडिट करा न पीएम केयर फंड का फंड बता रहे हैं, न उसका कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो बता रहे हैं, कुछ बताने को तैयार ही नहीं है। और पीएम केयर फंड से जो वेंटिलेटर खरीदे हैं कृत्रिम, सारे राज्यों से वेंटिलेटर खराब हैं, उसमें लोगों की मौतें हो चुकी हैं। इस बात का ध्यान करो भाई, आप आंकड़ेबाजी में कहाँ हो? आपकी मोदी सरकार की लापरवाही चलते, ऑक्सीजन की कमी के चलते, खराब वेंटिलेटर चलते लाखों लोग मौत के आगों से समा गए। इसके बाद की चिंता करो। आज वैक्सीन नहीं दे पा रही है सरकार, उसके लिए आप चिंता करो। जो आम आदमी की जिंदगी बचाने का सवाल है उस पर ये बात नहीं करेंगे, सिर्फ राजनीति करेंगे, सिर्फ राजनीति करेंगे। इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते हम लोग। जी, लेकिन जिस तरह से अब जो मौतें हुई हैं, कोविड नहीं लिखा गया डेथ सर्टिफिकेट पर, तो जो योजनाएं हैं जिनका लाभ मिलना था जिन लोगों को, जो बच्चे अनाथ हुए हैं कोविड के चलते, अब उनको लाभ किस तरह से मिलेगा? कहीं ना कहीं वो तो अधर में अटक गए। नहीं, हमारे छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए योजना बनाई है, उनका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। सबसे पहले छत्तीसगढ़ राज्य ने ऐसे बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनके जीवन के लिए, पेंशन के लिए सारी ये किए हैं। उसमें कोई यहाँ कोई कमी आने नहीं जाएगी। इनको चाहिए कि केंद्र को बोले कि गाइडलाइन स्पष्ट करें और मृत्यु प्रमाण पत्र में जो कमियां हैं उसको दूर करने के लिए केंद्र सरकार से बात करें। दिल्ली में तो इनकी सरकार है ना, क्यों नहीं पहल करते हैं? सिर्फ जब जुबानी जमा खर्च करने से कुछ होता है क्या? जी, लेकिन आप लोग क्या कदम उठा रहे हैं इसको लेकर? हमारे यहाँ पूरी तरह से कदम उठा रहे हैं। सभी जिलों के कलेक्टर लोगों को कह दिया गया है, ऐसे बच्चों का पूरा आकलन किया जा रहा है, उनके बायोडाटा इकट्ठा कर रहे हैं, उनको सारी सुविधाएं देने का काम हो रहा है। जी, संजय जी, जिस तरह से अब इस बात को लेकर रमेश जी ने सवाल उठा दिया है कि आप लोग भी बात कर सकते हैं केंद्र सरकार से, कहीं ना कहीं जो गाइडलाइन है डेथ सर्टिफिकेट को लेकर उसमें बदलाव की जो गुंजाइश है उसको लेकर आप लोग भी तो चर्चा कर सकते हैं। देखिए, ऐसा है कि मौत के आंकड़े के मामले में भी केंद्र सरकार हस्तक्षेप करे क्या? अरे हम तो सब कुछ ठीक कर देंगे, लेकिन इस सरकार को तकलीफ होती है। अब आप
मृत्यु प्रमाण पत्र तक नहीं बना पा रहे हैं। ये सरकार की कितनी स्थिति कमजोर है कि प्रमाण पत्र जो 5-10-15 हजार प्रमाण पत्र बनाना है उसमें भी गाला है, उसमें भी सही तरीके से नहीं बना पा रहे कि हाँ खड़े होकर ही कोई कह सके, आ जाए कोई खड़े होकर कहे, क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कहते कि हाँ ये सत्यता हम सिद्ध कर देंगे कि आप गलत बोल रहे हैं। तो मुझे लगता है अब जहां कोई कमी है तो वेंटिलेटर की बात होती है, कहीं पीएम केयर फंड में आ जाते हैं। अभी मैं सुन रहा था रमेश जी तो बहुत वरिष्ठ नेता है, पीएम केयर फंड की बात करने चले गए, पूछा जा रहा है मौत का आंकड़ा बता रहे हैं पीएम केयर फंड से ही ऑक्सीजन प्लांट लग रहे हैं माननीय रमेश जी, उसी से वेंटिलेटर मिले हैं। और आप ऑडिट की बात कर रहे थे, पीएम केयर फंड ऑडिट की बात कर रहे थे ना, आपके समय प्रधानमंत्री सहायता कोष जो बना था ना, उसमें आपके पार्टी का अध्यक्ष मेंबर रहता तो उसी के हिसाब से होता था। लेकिन आप जैसे कह रहे हैं कि पीएम केयर फंड्स या वेंटिलेटर की बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो मौत के आंकड़े बढ़े उनमें इन चीजों का भी जिक्र होना जरूरी है, क्योंकि अगर जहां वेंटिलेटर की कमी थी वहां पर मौत का आंकड़ा बढ़ा है, कई सारी चीजें हैं वो सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। हमारा स्पष्ट मानना है कि जो योजनाएं अभी बनी है, केंद्र सरकार ने बनाया 10 लाख रुपए देने का, इन योजनाओं से आम आदमी वंचित न हो पाए, इसके लिए सरकार को ईमानदारी पूर्वक जो कोविड हम आरोप लगाना बंद कर देंगे कि आपको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनको वंचित मत करिए। जो कोविड से मृत हुए हैं तो कम से कम उनके परिजनों को, उनके बच्चों को वो राशि प्राप्त हो। आपके निकम्मेपन के कारण, आपकी नाकामी के कारण, आपके गलत प्रमाण पत्र के कारण कहीं वो उन योजनाओं के लाभ से कहीं वंचित न हो जाए, ये चिंता है। आरोप प्रत्यारोप हम आपसे क्या लगाएंगे, आप तो पूर्ण रूप से फेल्योर हो गए। एक छोटा सा राज्य यदि संक्रमण के मामले में टॉप 2 पे रहता है, मौत के मामले में टॉप 2 पे रहता है, इससे ज्यादा बदतर स्थिति अब इसमें क्या चर्चा कर सकते हैं। और जहां तक वैक्सीनेशन का मामला है, देखिए वैक्सीनेशन दुनिया और देश के अंदर में उपलब्धता के आधार पर सभी राज्यों के साथ में, आपके साथ में नहीं, लगभग सभी राज्यों में उपलब्धता के आधार पर सबको प्राप्त हो रही है। आप तो वो कर रहे थे, मूल्य लेके दाम बार्गेनिंग में लग गए थे आप 15 दिन, आप पीछे रह गए। पहले कह रहे थे कि वैक्सीन नहीं लगाएंगे, ये भी तो आप ही के खाते में जाता है ना, वैक्सीन नहीं लगाएंगे, जूझ रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। आज भी लोग नहीं लगवाने की इच्छा है, क्योंकि आपके स्वास्थ्य मंत्री और आपकी सरकार कहती थी नहीं लगाना है, हमको नहीं लगाना है वैक्सीन, और खुद लगा के बैठ गए सब लोग जिम्मेदार लोग। तो मुझे लगता है कि पॉलिसी इनके नहीं है, इनका विजन नहीं है, सोच नहीं कि हम किन मामले में राजनीति करें, किन मामलों में नहीं करें। राजनीति की आप बात कर रहे हैं, राजनीति तो लगातार हमको छत्तीसगढ़ में दिखाई दे रही है। हर मुद्दे को लेकर केंद्र और राज्य सरकारें आमने सामने खड़ी रहती हैं, हर मुद्दे पर इधर से प्रतिक्रिया होती है उधर से, लेकिन जिस तरह का काम होना चाहिए था वैसा नजर नहीं आता है। राज्य सरकार केंद्र पर आरोप लगाती है, केंद्र राज्य पर आरोप लगाती है, हम यही देखते आ रहे हैं। केंद्र सरकार आरोप नहीं लगा रही है, हम स्थानीय छत्तीसगढ़ के लोग हैं, हम इस सरकार पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, लेकिन सरकार सवाल करा करती है। ये छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार की तासीर है। पहले दिन से लेकर 2.5 वर्ष होने जा रहे 17 जून को, एक बार आंकड़ा भी हम पेश कर देंगे इन्होंने कितनी चिट्ठी लगी और हर एक मामले पर केंद्र पर आरोप लगाया। इनका सबसे अच्छा स्ट्रेटेजी टूल किट चला था ना, अभी टूल किट का इनका एक एजेंडा है, पत्र लिखने का था, उसमें टूल किट में जो एक्सपोज हुआ है उसमें ये भी लिखा है कि सब लोग मोदी जी के खिलाफ में पत्र लिखो और एक वातावरण बनाओ कि मोदी सरकार को फेलोर है। इनके टूल किट का हिस्सा है पत्र लिखना, इस तरह के सवाल खड़ा करना। तो ये छोरी तो टूल किट के माध्यम से पकड़ाई है। तो कुल मिलाकर ये सरकार चलाने की बजाय दूसरों को बदनाम करने में लगे और इसी के कारण ये फेल्योर है। यदि ईमानदारी से सरकार 2.5 वर्ष काम करती कि नहीं हमारे जो संसाधन है, हम जैसा है, हम लोगों के लिए काम करेंगे, आज शराबबंदी की बात नहीं करते। सबसे बड़ा एजेंडा था इनका, मुख्य एजेंडा था, गंगा जल की कसम खाकर कहते कि हम शराबबंदी करते हैं। हम शराब तो बात ही नहीं, शराब को प्रमोट कर रहे हैं, घर तक पहुंचा के शराब दे रहे हैं। इनकी ये स्थिति है, नहीं मालूम कौन सी परिभाषा इन्होंने शराबबंदी की थी। बेरोजगारों को 2500 रुपए देंगे, ये अभी जून में 30 महीने का हर एक जो युवा बेरोजगार है छत्तीसगढ़ का, उस पर 75,000 रुपए का कर्जा इनके ऊपर, 75,000 रुपए देना हर एक युवाओं को। ऐसे 10 लाख युवाओं को इन्होंने वादा किया था 75,000 रुपए देना है, लेकिन उस पर सवाल नहीं करेंगे। कहेंगे कि वो 13 लोग मर गए थे स्प्रिट पी के, उनकी चिंता करके हमने शराब दुकानें खोली है। तो ये सरकार की चिंता ये है कि शराब दुकान कैसे खुले जी, तो ये कहाँ सुधार पाएंगे स्थिति में कोविड में। चलिए रमेश जी, जिस तरह से ये आरोप लगता है सरकार पर कि जहां जहां सरकार नाकाम होती है उसका ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ने लगती है, अब इस विषय पर भी केंद्र सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए असल में क्या है, केंद्र में सरकार किसकी है? मोदी जी की है। मोदी जी को केंद्र और राज्यों के बीच जो संविधान में संघवाद है उसके हिसाब से काम करना चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार तो करती नहीं है। आपने देखा है पश्चिम बंगाल में, देखा है वहां का गवर्नर क्या कर रहे हैं, आपने महाराष्ट्र में देखा है। वैक्सीन के मामले में ये बात करते हैं, दुनिया के इतिहास है हिंदुस्तान का कि जो भी वैक्सीनेशन टीके हुए हैं वो केंद्रीय सरकार ही करती आ रही है। पहली बार हिंदुस्तान देख रहा है, दुनिया देख रही है कि 3 तरह की वैक्सीन चल रही है। 45 के लिए केंद्र देगा, 45 के नीचे वालों के लिए राज्यों को खरीदेंगे, राज्य खरीदेंगे, उसमें 3 तरह की कीमतें रहेंगी।
ये क्या मजाक कर रहे हो? और 35,000 करोड़ रुपए आप केंद्र के बजट में रखते हो, 35,000 करोड़ रुपए आप कहाँ कर दिए? यानी सुप्रीम कोर्ट ने इनको संज्ञान लिया है और इनको नोटिस दिया है केंद्र सरकार को कि 35,000 करोड़ का हिसाब दीजिए, और वैक्सीन आपने कितनी खरीदी है, क्या की है, उसका एक एक बात का हिसाब ले रहे हैं। इससे बड़ी शर्म की बात क्या होनी चाहिए केंद्र सरकार के लिए और भारतीय जनता पार्टी नेताओं के लिए कि आम आदमी के जीवन बचाने के लिए केंद्र सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को कोई सरोकार नहीं है। उसको लेके केंद्र को संज्ञान, सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ रहा है। दरअसल हम राज्य सरकार अपने दायित्वों का अच्छा निर्वहन कर रही है। ये जो गलत आरोप लगा रहे हैं टूल किट में फंस गए हैं। टूल किट में तो इनके सब अकाउंट जब्त हो चुके हैं, उसके बाद भी इनके खिलाफ एफआईआर चल रही है, जांच चल रही है। चलिए बाद भी गलत आरोप लगाना। चलिए रमेश जी, मैं भी चाहूंगा आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि समय का अभाव है, इसलिए चर्चा को हमको यहीं पर रोकना पड़ेगा। तो संजय जी आपका, रमेश जी आपका और शशिकांत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से अब डेथ सर्टिफिकेट पर सियासत शुरू हुई है, कोविड नहीं लिखा जा रहा है डेथ सर्टिफिकेट में, इसको लेकर जो बीजेपी है वो राज्य सरकार पर आरोप लगा रही है और राज्य सरकार केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है कि उसकी गाइडलाइन में इस तरह की चीज नहीं है और वो चर्चा करके इसमें सुधार करेगी, जिससे जो लोग वंचित रह रहे हैं कोविड में, जिनको मुआवजा मिलना चाहिए शासन की योजनाओं के तहत, वो उनको मिल सके। तो अब देखना होगा कि इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई की जाती है और जो लोग वंचित हो रहे हैं इन सभी चीजों से, उनको उनका हक मिल पाए। तो फिलहाल IND स्पेशल में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।